हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट में। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं और आज अनुपात और समानुपात में हम सीखने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है अनुपात समानुपात में वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो आज हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न सीखेंगे और उन्हें अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और उनकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहले वाले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, हमें सवाल दिया है कि यदि 560 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम सवाल को उसकी भाषा से उठाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया है कुल सिक्के। ध्यान दीजिएगा, कुल सिक्के जो कि हमको कितने दिए गए हैं, 560 दिए गए हैं। ठीक है, और हमें सिक्के कितने दिए, 3 तरह के दिए गए हैं। ठीक है, एक दिया है हमें 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और अगला दिया है 50 पैसे और 25 पैसे। ये जो सिक्के दिए गए हैं इनका अनुपात हमें दिया गया है 14:9:5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल सिक्के की संख्या दी गई है, इनका मूल्य नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सिक्के हमको कितने दिए गए हैं, 560, और इन यही सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है वो 14:9:5 दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें कुल सिक्के दिए गए हैं और कुल सिक्कों का अनुपात दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे हिसाब से टोटल कितना इनका वो बन रहा है, योग बन रहा है। ठीक है, तो आइए इन्हें ऐड करेंगे। 14, 9 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो आइए देखते हैं। 4 और 5 9, 9 और 9 18 के 8, हासिल कितना लगा, 1 और 1 के साथ जोड़ देंगे मतलब 14। ठीक है, 9 और 5 को हम जोड़ेंगे तो देखो 14 और 5 कितना होता है आपका 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो ये जो सिक्के की संख्या का जो अनुपात है वो टोटल कितना है, 28 है, और सिक्के कितने दिए गए हैं, 560। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 28 है वो 560 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इन्हें काटेंगे। तो हम जानते हैं सामने सामने काट देते हैं सामने वाले से। देखिए 28 दूनी कितना होता है, 56। ठीक है, और 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि बताइए 50 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए सिक्कों की। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जो अनुपात में जानते हैं कि जो जिसके सामने होता है वही उसकी मान होता है। अब देखिए 50 पैसे दूसरे नंबर, तो 50 पैसे का हमारा जो अनुपात कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, तो 1 बराबर 20 के, और जब हम 50 पैसे की 50 पैसे के सिक्कों की जब हम संख्या निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए 50 पैसे की संख्या अनुपात से कितनी है, 9, तो ये कितनी हो जाएगी, जब 1 बराबर 20 के, तो 9 बराबर कितने के, 9 गुणा 20 के। ठीक है, जब इनकी गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18, और ये 0, अर्थात 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई, 180। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसी प्रकार से यदि वो पूछ लेता कि बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या कर देते, 25 पैसे के अनुपात को कितना दिया हमको, 5। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100, अर्थात कितना हो जाएगा आपका, 20 पंजे 100। तो 100 से कितने हो जाएंगे, 25 पैसों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, ठीक है,
कि यदि 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हो तथा इनकी संख्या में अनुपात, ध्यान से देखिए, इनकी संख्या में अनुपात 11:8:5 हो, तो यहाँ भी हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल की भाषा से उठाएंगे, सेम सवाल है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो कुल संख्या दी गई है वो कितनी है, 432 दी गई है। ठीक है, और इनके जो सिक्के दिए गए, संख्या जो दी गई है उसमें 3 तरह के सिक्के हैं। एक है आपका 1 रुपये और अगला है 50 पैसे और अगला है आपका 25 पैसे। ठीक है, अब देखिए इनका हमको अनुपात दिया गया है 11:8:5। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का जो अनुपात दिया है वो 11:8:5 के अनुपात में दिया है। कुल संख्या दी है और इसी संख्या का अनुपात हमको दिया है 11:8:5, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसका टोटल योग देखिए, ऐड करेंगे इसको, तो देखिए 11 और 8 कितने होते हैं आपके 19। देखिए 8 और 1 9 19 होते हैं, 19 और 5 कितने होते हैं, कितना हो गया आपका 24। ठीक है, 11 और 8 19 और 5 कितना हो गया 24। 24 बराबर कितने के हो जाएगा 432। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे तो देखिए ध्यान से, 24 से हमें काटना है 432। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24 ही कम 24। ठीक है, अब देखिए 13, यहाँ देखेंगे 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 और उतार लेंगे 2। ठीक है, और 24 8 कितना होता है 8 चौक 32 का 2 हासिल कितना लगा आपका 3, 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, तो ये टोटल कितनी बार गया 18 बार। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 24 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 18 बार कटेगा, अर्थात जो 1 की वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास 18। और आपसे पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो देखिए 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है 8 है, तो 1 बराबर 18 के, तो देखिए जब हम 50 पैसे का निकालेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, देखिए कितनी हो जाएगी 1 बराबर 18 के, हमें 8 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 8 गुणा 18। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो 18 8 कितने होते हो 8 8 64 का 4 हासिल कितना लगा आपका 6, 8 एकम 8 और 8 और 6 कितना होता है 14, अर्थात जो टोटल संख्या आई 50 पैसे के सिक्कों की वो कितनी आई 144। और यदि इसी प्रकार से यदि पूछ लेता कि बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो देखिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है उन्होंने 5, तो जब हम 5 बराबर 1 बराबर कितने 18 के, तो 5 बराबर करते तो 18 पंजे 90, अर्थात 90 25 पैसे के संख्या हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इन्होंने प्रश्न दिया है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। तो देखिए हमें दिया है 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 तरह के हमको पैसे दिए हैं और इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमको दिया है 1:4:4 में। ठीक है, जबकि ये जो राशि दी गई है वो आपकी क्या है कुल मूल्य है।
ये क्या है आपका कुल मूल्य दिया गया है कि कुल मूल्य जो है वो कितना है 200 रुपया है। तो देखिए जब सिक्कों का कुल संख्या दी होती थी और यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता था तो हम डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन अभी ये सिक्कों की संख्या दी है हमें, ठीक है, और हमें जो टोटल राशि दी गई है वो कुल मूल्य में दी गई है। तो हम इन सिक्कों की संख्या को इस मूल्य, ये जो सिक्कों की संख्या होगी, इन सिक्कों की संख्या का जो कुल मूल्य होगा वो इस वाली राशि के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इस राशि के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सिक्कों की संख्या को कुल मूल्य में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 रुपए में हम जानते हैं 1 रुपए में सिक्के की संख्या एक ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए 50 पैसे में 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1/2 सिक्के, क्योंकि 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। अगर 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 1/4, ठीक है। और इनकी जो संख्या का अनुपात वो कितना दिया है, 1:4:4 में दिया है, ठीक है। तो जब हम इन्हें ये सिक्के की जब हम संख्या को मूल्य में परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए इनकी गुणा करके बदल देंगे, 1 ही कम 1 प्लस 1/2 गुणा 1/4, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 ही कम 4 और बटा 2 प्लस 1/4 और इसकी गुणा करेंगे तो देखो 4 ही कम 4/4। अब ये टोटल जो राशि हो गई वो आपकी कुल मूल्य निकल के आ गया 1 रुपए का, ठीक है। अब देखिए ये जो मूल्य होगा तीनों का ये कितने के बराबर होगा, 200 रुपए के बराबर होगा, कितने के, 200 के बराबर होगा। अब हमें क्या कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 से 4 काटेंगे तो 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपका 1 + 2 + 1 = 200, ठीक है। देखिए 2 और 1 3 और 1 4 बराबर 200 के, और जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ से काटेंगे 4 × 5 = 20, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1 की वैल्यू आपके पास आई 50, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो अब यहाँ से देखिए हम जानते हैं अनुपात में जो जिसके सामने वाला अनुपात होता है वही उसकी वैल्यू होती है। देखिए 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है इसका अनुपात कितना दिया है आपको, 4। 1 की वैल्यू आपने निकाली, 1 की वैल्यू कितनी आई, 50। जब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की जब संख्या निकालेंगे तो देखिए 1 बराबर 50 के और 25 पैसे की जो अनुपात है वो 4 है, तो ये 4 गुणा 50 हो जाएगा और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20, 0 ऐसे 200, ठीक है। तो ये 25 पैसे की जो टोटल सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 200 होगी, ठीक है। समझ में आया। इसी प्रकार से यदि पूछ लेता कि बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 1 रुपए का अनुपात कितना हो जाता, 1। तो 1 बराबर 50 के, तो 1 गुणा 50, 50 × 50 अर्थात 50 सिक्के आते। तो उसी प्रकार से हम सवाल को सरल कर देते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए सेम सवाल है, हमें दिया है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनका जो हमें अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है वो 5:6:8 के अनुपात में दिया है। और जबकि ये जो राशि दी गई है ये मूल्य है, कुल राशि रुपयों में दी गई है। सिक्कों की जो अनुपात लिया है ये संख्याओं का अनुपात है और ये हमारी कुल राशि है।
तो हम क्या करेंगे, इन सिक्कों की संख्या को मूल्य में बदलेंगे। और मूल्य में बदलने के लिए हमें पता है क्या करते हैं। देखिए 1 रुपए 50 पैसे में अगर हम रुपए को बदलेंगे तो 1 रुपए में 1/2 अर्थात 2 सिक्के होते हैं, और 25 पैसों को रुपए में बदलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो टोटल राशि आएगी वो कितनी आएगी, 5, 6 और 8। अब हम इन सिक्कों की संख्या का मूल्य में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। तो देखिए 5 कम 5 प्लस देखो 6 कम 6/2 प्लस, ठीक है 8 कम 8/4। अब ये टोटल हमारी मूल्य में बदल रहा है। ठीक है, और अब जब मूल्य में बदलेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो राशि दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 240 रुपए। ठीक है, आपको राशि 240 दे रखी है। अब जब काटेंगे तो देखिए काटिए 2 या 6 होता है और 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका 5 + 3 + 2। ठीक है, जब मैंने ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 और 2 कितना होगा आपका 10, 10 बराबर कितने के, 240 के। और जब 0 से ये सामने कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 24। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए 50 पैसों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से देखिए 50 पैसे, इसकी संख्या कितनी दे रखी है आपको, 6। ठीक है, तो जब 1 बराबर 24 के तो 6 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 गुणा 24। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 6 चौक 24 का 4 हासिल कितना लगा, 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आया 144। अर्थात कि 50 पैसों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 144। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्त लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमको दिया है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो देखिए कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए 1 रुपए 5 रुपए और 5 रुपए और अगला कितना दिया है आपको, 10 रुपए। ठीक है, ये 3 तरह के नोट हैं व्यक्ति के पास, 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, और इनकी जो कुल राशि दी गई है वो कितनी है, 640 दी गई है। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो तो टोटल रुपए कितने हैं, ये 10 और 5 15 और 1 16, अर्थात जो 16 रुपए हैं उनकी जो 16 जो कुल रुपए हैं उनकी टोटल धनराशि कितनी है, 640। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 16 चौका कितना होता है, 16 चौका कितना होता है, 64। तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक तरह के जो नोट हैं उनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, तो देखिए सवाल में था कि 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए इनके जो नोट हैं व्यक्ति के पास जो कुल राशि है वो कितनी है, 640 है। तो हमने 1 की वैल्यू निकाली, देखिए 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 बराबर 640 के जब 1 की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 40। अब ध्यान से देखिए उन्होंने दिया है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। ध्यान से देखिए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कैसी है, समान है। तो अब देखिए उसके पास कुल कितने तरह के नोट हैं, 1 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं। तो कितने तरह के हैं, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, मतलब टोटल 3 तरह के उसके पास नोट हैं। और एक तरह की जो संख्या आई वो कितनी आई, कुल 40 है। तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी उसके पास, 40 गुणा 3 और 4 दिया 12,
अर्थात 120। मतलब कुल उसके पास कितने नोट होंगे? 120 नोट होंगे। ठीक है, तो आइए हमने पढ़ लिया है कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, और हमसे पूछा है कि पहला सवाल पूछा है सिक्कों की संख्या में अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है सिक्कों की संख्या में अनुपात। अब देखिए 3 तरह के आपको सिक्के दिए गए हैं, 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे, और इनकी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए संख्या कितनी है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास? 50 सिक्के हैं। ठीक है, केवल संख्या की बात कर रहा है, तो संख्या देखेंगे 20 पैसे के 150 सिक्के हैं आपके पास और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। ठीक है, अब देखिए इसे सरल करेंगे तो 5 जीरो से ये जीरो कटा, 5 से सरल करेंगे तो देखो 5 ही कम 5, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो ये कितना आया? 1:3:4, और यही आपकी क्या हो गई? सिक्कों की संख्या में अनुपात हो गई। ठीक है, क्योंकि हमसे सिक्कों की संख्या में अनुपात पूछा था। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने दूसरा पूछा है सिक्कों की कीमत में अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए संख्याओं में हमने अनुपात निकाला, अब कीमत में इनका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सिक्कों की कीमत में अनुपात कितनी होगी? तो देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास? 150 सिक्के। ठीक है, यही इनकी कीमत हो जाएगी टोटल। और 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 150, और आपके पास 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 200। ठीक है, आइए सरल करेंगे तो देखो 1 जीरो से ये सारे जीरो काट दिया है। अब देखिए काटेंगे 5 से, तो देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर काट लेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब देखिए इन्हें कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 2 चौक 8। ठीक है, तो आपके पास अनुपात आया 15, 12, 8, और यही उनकी क्या बना? कीमत का अनुपात। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है आपको एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान देंगे। देखिए हमें 3 तरह के दिए हैं, एक 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब देखिए इनके जो मूल्यों का अनुपात दिया है हमें, वो कितना दिया है? 2:3:4, और जबकि जो कुल संख्या दे रखी है सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 960 दे रखी है। तो जो टोटल संख्या दी जाती है हम इस अनुपात को उसमें चेंज करते हैं। तो देखिए मूल्यों का अनुपात हमें दिया है 2:3:4, जबकि हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। जब मूल्य को सिक्कों की संख्या में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 1 रुपए के तो 2 हैं तो 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे, और 25 पैसे 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे।
अब ये जो अनुपात बन गया आपका, वो किसका बन गया? सिक्कों का संख्या में अनुपात। ठीक है, अब जो संख्याओं में जो अनुपात बना वो कितना बनेगा? 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16। ये बात समझ में आई? ठीक है, आइए अब देखिए, अगर हम इसे सरल करेंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 3 है। अब देखिए इनका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:3:8। ठीक है, अब ये टोटल जो अनुपात बन गया वो किसमें बन गया? संख्याओं का अनुपात बन गया। और हमें दिया है जो कुल संख्या दे रखी है वो 960 है। तो ये संख्याओं का अनुपात, कुल अनुपात इस टोटल संख्या के बराबर होगा। तो देखिए ऐड करते हैं, 8 और 3 कितना होता है? 11 और 1 12, मतलब 12 बराबर कितने के? 960 के। ठीक है, और जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है? 96 80। तो मतलब 1 बराबर कितना आया? 80 के। ठीक है, 1 बराबर कितना? 80। अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए संख्याओं में जो अनुपात है वो कितना है आपका? 1:3:8। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की बात करें तो देखिए 1 बराबर 80 के, तो और इसका जो अनुपात है वो कितना दिया है? 1 है, तो 1 गुणा 80 हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? 80। अगर हम इस बात करें अब 50 पैसे की, ठीक है, किसकी? 50 पैसे के संख्या की बात करें तो देखो 50 पैसे की जो संख्या है वो कितनी है आपके? 3। कितनी है? 3 है, क्योंकि ये संख्याओं में अनुपात है तो 3 है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 80, 3 अट्ठे कितने होते हैं? 24 और 0 ये 240। तो 50 पैसे की कितने हो जाएगी? 240। अब 25 पैसे की जब बात करेंगे तो देखिए, तो 25 पैसे की बात करेंगे तो 25 पैसे कितने हैं? 8। ये 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात है, तो 8 संख्याओं में अनुपात है। 1 बराबर 80 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 80 के। अब इसे करेंगे तो 8 0 0 और 8 अट्ठे कितना होता है? 64 640। तो ये अलग अलग हमारे सिक्कों की संख्या है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। सवाल दिया है, अगला है, अब सवाल है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की कुल 340 सिक्के हैं। कितने हैं? 340 सिक्के हैं, और इनकी सिक्कों की संख्या का जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना है? 5:4:1 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या है? देखिए सेम सवाल है, करने का प्रयास करेंगे। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे 3 तरह के दे रखे हैं, और इनके जो मूल्यों का जो अनुपात दिया है वो कितना है? 5:4:1। अभी मूल्यों का अनुपात है, जबकि कुल जो संख्या दे रखी है वो हमें 340 दे रखी है। तो आइए देखेंगे, जब हम इसे सिक्कों की संख्या में परिवर्तित करेंगे तो 1 रुपया में तो 1 ही सिक्का होता है। 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, और 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुपात बन गया वो किसमें बन गया? सिक्कों की संख्या में। तो ये हो जाएगा 5 × 5 4 दूनी 8 और 4 × 4। ठीक है, 5:8:4। अब ये सिक्कों की संख्या का जो अनुपात होगा वो कुल सिक्कों के बराबर होगा 340 के। तो देखिए इसे ऐड करेंगे, अब 5 और 8 कितना होता है? 8 5 कितना? 13। 13 और 4 कितना हो गया? 17। तो 17 बराबर कितने के? 340 के। अब देखिए इसे काटेंगे, 17 दूनी 34, 0 ये उतार लिया, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20। अब आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है,
और तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 8 है। तो देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए 1 बराबर कितना आया, 20 के। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो ये 8 है, तो 1 बराबर 20 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 20 के। तो 50 पैसे 8 गुना 20 और 8 दूनी कितना होता है, 16, 160। तो टोटल जो संख्या होगी 50 पैसे के सिक्कों की वो कितनी होगी, 160। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू।